जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे झारखंड बोर्ड का जो आज का वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है क्लास 9 का। और ये पेपर क्या है आज का, तो आपको पता होगा हिंदी का पेपर है। तो इस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। और आज का जो सेट है वो सेट संख्या किस पे बात कर रहे हैं, तो सेट संख्या हम लोग 4 पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 पे हम लोगों ने बात कर लिया था, जिसका वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है वीडियो आसानी से देख पाओगे। तो बात करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के इस सेट पे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो भी अपडेट है या जो भी अपडेट्स आपको बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड चाहिए और जो भी तैयारी चाहिए ना, वो हम लोग यहाँ से आसानी से आपको करवा सके। तो बात करते सबसे पहले प्रश्न पे। तो जैसा कि हम लोगों ने सेट 3 पे 35 प्रश्न पे बात किया था और 5 जो है आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात किया था। तो 35 के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है आज के सेट का प्रश्न का मैं बात करूं तो प्रश्न क्या है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है। उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो प्रेमचंद्र को जो है उपन्यास का सम्राट कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अब अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है। प्रश्न पे बात किया जाए तो प्रश्न है आपका कि युग प्रवर्तक किसे कहा गया है। युग प्रवर्तक किसे कहा गया है, तो ऑप्शंस क्या है, महादेवी वर्मा, द्विवेदी है ना, यशपाल और प्रेमचंद्र। तो क्या होगा, प्रेमचंद्र को युग प्रवर्तक कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो, किसका जूता भी अच्छा नहीं है। किसका जूता भी अच्छा नहीं है। तो बात करें ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रेमचंद, दूसरा है लेखक, तीसरा है पत्नी और चौथा क्या है आपका, पुत्र। तो पूछ रहा है कि किसका जो है जूता भी अच्छा नहीं है। तो लेखक का भी जो जूता था ना वो अच्छा नहीं था, क्योंकि प्रेमचंद्र का तो जूता फटा हुआ ही था, साथ ही साथ लेखक का भी जो जूता था वो अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो, किसके जूते का तला फट गया। ऑप्शन क्या, प्रेमचंद्र का, लेखक का, भाई का और पुत्र का। तो 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लेखक का। तो देखिएगा, जो लेखक था ना, लेखक का जो जूता था उसका तलवा जो था वो फट चुका था, और जो प्रेमचंद्र का जो बायां जूता था ना उसमें भी जो था जो उंगली के पास छेद था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका कि किसका पंजा नीचे से घिस रहा था। किसका पंजा जो था वो नीचे से घिस रहा था। तो लेखक का जो पंजा है वो नीचे से जो था घिस रहा था। अगला प्रश्न है आपका, कौन पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ऑप्शन क्या, प्रेमचंद्र, लेखक, पत्नी या भाई। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेखक जो है वो पर्दे पर क्या हो रहे थे, कुर्बान हो रहे थे। 42 नंबर का प्रश्न है कि फटा जूता बड़े ठट से कौन पहनता है। फटा जूता जो है बड़े ठट से कौन पहनता है। ऑप्शन क्या, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र, यशपाल या हरिओध। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेमचंद्र जो है फटे जूते को भी बहुत आपका मैं बोल सकता हूं कि बहुत ठाट से पहनता है, बहुत ठट से पहनता है। 43 का क्वेश्चन क्या है कि लेखक का हौसला कैसे पस्त हो गया। तो व्यंग मुस्कान से, प्रसन्नता से, दुख से या खुद से। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, व्यंग मुस्कान से जो लेखक का हौसला जो है वो पस्त हो गया, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा खराब हो गया। अगला प्रश्न है आपका, होरी कौन है। होरी कौन है, ऑप्शन क्या है, गोदान का पात्र, चतुर आदमी, बदमाश या चोर। तो 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गोदान का पात्र जो है उसको क्या बोलेंगे, होरी कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, पूस की रात की कहानी का पात्र है। तो हल्कू, होरी, राम या गोबर। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हल्कू। हल्कू जो है पूस की रात की कहानी का क्या था, पात्र था, हीरो था। 46 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, इस पाठ में किसका लड़का मर गया। तो देखिए ये जो पाठ था जिसका हम लोगों ने बात की प्रेमचंद्र के फटे जूते का है, तो इस पाठ में किसका लड़का मरा था। ऑप्शंस क्या, सुजान भगत का, औषधि भगत का, माधव भगत का या सजल भगत का। तो सुजान भगत का जो है लड़का मरा था जो है आपका इस पाठ में। मैं किस पाठ का बात कर रहा हूं, तो पाठ है आपका प्रेमचंद्र के फटे जूते। बात करें 47 नंबर का, 47 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, माधव किस कहानी का पात्र है। माधव जो है किस कहानी का पात्र है, तो कफन कहानी का क्या है, पात्र है। अगला प्रश्न है आपका, कफन के चंदे की शराब कौन पीता है। देखो कफन माना पता है ना कि जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद उसको जो कपड़ा ओढ़ाया जाता है उसको कफन बोला गया है। तो उस कफन
के लिए चंदा उठाएगा और उसका भी शराब लोग पी लेता है, तो ऑप्शन क्या है, माधो, सुखी, दुखिया या श्याम। तो 48 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, माधो। माधो क्या करता है, कफन का चंदा उठाता है और उसका भी जो है शराब पी लेता है। अगला प्रश्न है आपका, जनता के लेखक किसे कहा गया है, जनता के लेखक किसे कहा गया है। तो 49 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, प्रेमचंद्र को जनता का लेखक कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, कौन व्यक्ति बहुत चक्कर काटते रहे, प्रेमचंद्र, पत्नी, परसई या पुत्र। कौन व्यक्ति बहुत चक्कर काटते रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है बहुत ज्यादा चक्कर काट रहे थे। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर का, कि चक्कर लगाने से जूता क्या हो जाता है, फट जाता है, घिस जाता है, सुंदर हो जाता है या खराब हो जाता है। तो 51 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, घिस जाता है। बहुत चक्कर लगाने से जूता क्या होता है, घिस जाता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, कि कुंभन दास कौन है आपका, कुंभन दास कौन है। तो फकीर है, भिखारी है, संत है या चोर है। तो 52 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या था, वो संत था। कुंभन दास क्या था, एक जो है आपका संत था। अगला प्रश्न देख सकते हो 53 नंबर का, कुंभन दास कहाँ आना जाना करते थे, और इसका ऑप्शन क्या है देख सकते, कुंभन दास कहाँ से आना जाना करते थे। ऑप्शन क्या है, फतेहपुर सीकरी, कोलकाता, दिल्ली या आगरा। तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, फतेहपुर सीकरी से आना जाना वो करते थे। कुंभन दास का जूता क्या हो गया, घिस गया, फट गया, कट गया या जल गया। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, घिस गया था। अब अगला प्रश्न है आपका देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि पनहिया का क्या अर्थ है, पनहिया का क्या अर्थ है। तो 55 का होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, देसी जूतियां, क्या होगा, देसी जूतियां। अगला प्रश्न आपका क्या आपका बिसराना का क्या अर्थ है, भूल जाना, याद करना, गुस्सा करना या दूर जाना। तो बिसराना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, भूल जाना, क्या होगा, भूल जाना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का, कि नेम का क्या अर्थ है। तो नियम, कर्म, गाना या बोलना। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियम। नेम का अर्थ क्या हो जाएगा, नियम। अगला प्रश्न है आपका, बंद का क्या अर्थ है। तो बंद का बंदी, फीता, बांह या टोपी। तो बंद का जो आपका अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, फीता, क्या हो जाएगा, फीता, क्या हो जाएगा आपका, फीता जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला 59 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका, बेतरबी का क्या अर्थ है। तो बेतरबी का क्या अर्थ होगा, तो बेतरबी का अर्थ होगा क्या होगा आपका, अव्यवस्थित, यानी कि जो भी चीज है ना वो अपने सही जगह में नहीं है, वो तितिर बितिर है, इधर उधर है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेतरबी। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है क्या आपका, कि बरकाकर का क्या अर्थ है। बरकाकर का क्या अर्थ है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बचाकर। बरकाकर का मतलब क्या होगा, बचाकर। बात करें 61 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद किस पर ठोकर मारते रहे, टीला, पत्थर, मिट्टी या बालू। तो 61 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, टीला। टीला पर क्या करते थे, वो ठोकर मारते थे। अगला प्रश्न है आपका, कौन समझौता नहीं करता, प्रेमचंद्र, लेखक, पत्नी या फोटोग्राफर। तो 62 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र जो है कभी भी जो है समझौता नहीं करता। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद्र पांव से किस और इशारा करते हैं, घृणित व्यक्ति, सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति। तो 63 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, घृणित व्यक्ति की ओर इशारा करता है। जो प्रेमचंद्र का पांव है ना वो किस ओर इशारा करता है, तो घृणित व्यक्ति की ओर क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था। अगला प्रश्न है आपका, उंगली का इशारा कौन समझता है, प्रेमचंद्र, लेखक, पत्नी या यशपाल। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, प्रेमचंद्र जो है वो उंगली का इशारा समझता है। अगला प्रश्न है आपका, व्यंग मुस्कान कौन समझता है, परसाई, प्रेमचंद्र, फोटोग्राफर या भाई। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, परसाई जो है ना वो क्या करते हैं, आपके व्यंग मुस्कान का जो है अर्थ समझता है। और परसाई कौन है, तो लेखक है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, है ना, उपहास का क्या अर्थ है, मजाक उड़ाना, खुशी मनाना, शोक मनाना या दुख मनाना। तो 66 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मजाक उड़ाना। उपहास का मतलब क्या हो जाएगा, मजाक उड़ाना। अब अगला प्रश्न है आपका, आग्रह का क्या अर्थ है। तो आग्रह का अर्थ क्या होता है, बार बार निवेदन करना, भगाना, जोहना या दूर जाना। तो 67 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बार बार निवेदन करना। अब अगला एक प्रश्न है आपका, केलस का क्या अर्थ है, क्या है आपका, केलस का क्या आपका, सुख, दुख, सुखी, मजाक। तो केलस का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, केलस का अर्थ हो जाएगा दुख, क्या हो जाएगा, दुख। अगला प्रश्न है आपका, क्या आपका, लगादा
का क्या अर्थ है? लगादा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका तकाजा। क्या होगा? तकाजा। लगादा का अर्थ क्या होगा? तकाजा। अगला प्रश्न आपका व्यंग का क्या अर्थ है? तो टेढ़ी कथन, सीधा कथन, हास्य या रोना। तो देखिए 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टेढ़ी कथन, यानी कि आप किसी को सीधा नहीं बोल रहे हो बल्कि आप उसको घुमा फिरा के उसकी बुराई कर रहे हो, उसी को क्या बोला गया? व्यंग। तो देख सकते हो टोटल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात कर लिया। अब कुछ जो है हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात। तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि प्रेमचंद्र को फटा जूता पहनकर फोटो खिंचाने में लज्जा क्यों नहीं आ रही थी? तो देखिए आपको आपने देखा होगा कि अगर हम लोग फटे हुए कपड़े पहन लेते हैं ना तो हमको हर बात पे लज्जा आती है, लेकिन प्रेमचंद्र के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो आपको लिखना कैसा है कि प्रेमचंद्र को दिखावा करना पसंद नहीं था, वे जैसे थे वैसे ही दिखाना चाहते थे। तो हम लोग क्या करते हैं ना वास्तव में कि अगर हमारे पास फटा चीज है तो हम लोग उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रेमचंद्र जैसा था ना वो खुद को वैसा ही दिखाने का कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसको लज्जा नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न 7 नंबर का कि प्रेमचंद्र समाज के घृणित लोगों की ओर पैर के उंगली से इशारा क्यों करते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था ना कि प्रेमचंद्र का जो फटा हुआ जूता है वो समाज के उन लोगों को इंगित करता है जो घृणित है। तो अब ऐसा क्यों कर रहे थे? तो इसका आंसर लिखना है कि प्रेमचंद्र ये संकेत देते हैं कि ये घृणित रूढ़िवादी लोग हाथों के नहीं लातों के भूत बन गए हैं। वे ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखते हैं। देखो कितना अच्छा बात का है कि प्रेमचंद्र इस बात का संकेत देते हैं कि जो घृणित रूढ़िवादी लोग हैं वो हाथों के नहीं बल्कि लातों के भूत गए नहीं, यानी कि उनको मुंह से बोलोगे ना तो बात नहीं समझेंगे, उनको पैरों से समझाना होगा। जिसमें बोलते हैं लात बात का भूत लात से नहीं मानता, सॉरी लात का भूत बात से नहीं मानता। तो वो लोग जो है ना केवल बोलने से समझाने से नहीं समझेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कठोर होकर समझाना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को जो है ना वो प्रेमचंद्र जो है अपने जूते के नोक पे क्या करते रखा करते हैं। अगला प्रश्न आपका कुंभन दास कौन थे? तो कुंभन दास एक कृष्ण भक्त कवि थे जिन्हें सम्राट अकबर ने पुरस्कृत करने की बात की थी। तो देखो यही वाला था ना जो आपका कहां से आ रहा था? वो लोग सिकरी है ना, तो सिकरी से लेकर जो है आपका सिकरी से कहां तक का। तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे पढ़ा था ना कि कुंभन दास फतेहपुर सिकरी से आना जाना करते थे और अपना पुरस्कार लेने के लिए उनका जो पैर का जो जूता है वो घिस गया था। अभी हम लोगों ने देखा था ना। अगला प्रश्न क्या है आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि संतन को कहा सिकरी सो काम, यह पंक्ति किसके लिए कही गई? तो संतन को कहा सिकरी सो काम, यह पंक्ति कुंभन दास के लिए कही गई थी। और क्योंकि अभी देखा था ना, क्योंकि अकबर ने बोला कि मैं आपको जो है पुरस्कृत करूंगा, और वो अपना पुरस्कार लेने के लिए बार बार अकबर के दरबार आना जाना करते थे फतेहपुर सिकरी से कहां तक? तो दरबार तक, दिल्ली तक, जिसके कारण उनका जो है पैर का जूता घिस गया था। अगला प्रश्न है आपका सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी किसे बुलाया था? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में कुंभन दास को बुलाया था। किसको बुलाया था? कुंभन दास को बुलाने का काम किया था। अब एक क्वेश्चन जो बार बार पूछ लिया जाता है, प्रश्न क्या पूछेगा कि प्रेमचंद्र जी के फोटो में फटे जूते को देखकर लेखक के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? तो आपको आंसर लिखना कैसे है कि प्रेमचंद्र महान लेखक की ऐसी बदहाल स्थिति की कल्पना लेखक ने कही है कि उन्होंने फटेहाल स्थिति को देखकर उनका हृदय जो है द्रवित हो जाता है। तो देखो इन्होंने लेखक की ऐसी बदहाल स्थिति के बारे में बात किया कि जो इतने गुणवान है। और देखो आजकल क्या होता है ना कि अच्छे लोग जो होते हैं ना वो किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम में रहते हैं, है ना, चाहे उनके पास मनी प्रॉब्लम होगा या उनके पास बॉडी प्रॉब्लम होगा। तो लेखक जो होते हैं ना उनके पास बहुत गुण है, उनके पास बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूं कि मां सरस्वती का वास है, वो कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को पलट सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कहा है कि प्रेमचंद्र जैसे महान बदहाल स्थिति की कल्पना के बारे में लेखक के मन में उत्सुकता जगाया जो उनके दयनीय स्थिति के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो देखिए सभी नदियां पहाड़ फोड़कर रास्ता नहीं बनाती है बल्कि रास्ता बदलकर आगे बढ़ती है। समाज में फैली बुराइयां और कुरीतियां देखकर बहुत से बुद्धिजीवी लोग चुप रहते हैं, व्यंग उन्हीं के लिए है। और ऐसा भी है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि बुरा हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? चुपचाप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अगला एक प्रश्न है आपका, अगर मैं प्रश्न का बात करूं कि प्रेमचंद्र इतने बड़े कथाकार होते हुए भी साधारण किसान जैसे रहते हैं, क्यों? तो आपको आंसर क्या लिखना है कि प्रेमचंद्र बड़े कथाकार होते हुए भी साधारण किसान जैसे रहते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा करना अच्छा नहीं लगता, आडंबर रहित जीवन यापन करना उन्हें अच्छा लगता है। वो दिखावा नहीं करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा करना उनको पसंद नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि परसाई जी के अनुसार प्रेमचंद्र का जूता घिस नहीं रहा था बल्कि फटा हुआ था, कैसे?
तो लिखना क्या है कि अधिक चलने पर जूते घिस जाते हैं, फटता नहीं है। उनके फटे जूते से यह संकेत मिलता है कि उनकी यह स्थिति किसी कमजोर चीज पर बार बार ठोकर मारने से हुई है, अर्थात समाज की बुराइयों पर प्रहार करने से उनकी जो है जूते फट गए थे। अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खूबसूरत देती है, इस पंक्ति में क्या भाव छिपा है। तो देखिए लिखना, इस पंक्ति में यह भाव छुपा है कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, फोटो में उनकी छवि को बहुत सुंदर बनाकर जो है प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि आदमी कितना से कितना गंदा क्यों ना हो, उनका जो फोटो आता है ना वो हमेशा भयंकर और सुंदर ही आता है। तो पूरे के पूरे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर से मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है इन प्रश्नों को रट लेना और अपने एग्जाम में जाना। और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो 4 सेट लिए ना, इन 4 सेटों से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपके व्याकरण के सेक्शन था जो कि मैंने नहीं करवाया, क्योंकि उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो ले लूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो दिक्कत है वो दूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।